धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि जमीन विवाद है। बागमारा के दरदा मौजा से लेकर भूली तक रैयतों ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां एक और ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं सांसद ने इन तमाम आरोपों को विरोधियों की सोची समझी साजिश करार दिया। विवाद की पहली कड़ी बागमारा के दरदा मौजा से जुड़ी है। यहां के रैयतों का आरोप है कि सांसद द्वारा बनवाई गई एक विशाल बाउंड्री वॉल उनके पुश्तैनी रास्तों में बाधा बन रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे साल 2017-18 से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पीड़ित मुन्नी देवी का कहना है कि बिना उनकी सहमति के जमीन की घेराबंदी की गई है। विवाद का दूसरा मोर्चा भूली ओपी क्षेत्र की नवाडी में खुला है। यहां 8 लेन सड़क के किनारे स्थित 96 डिसमिल जमीन को लेकर घमासान मचा है। जमीन के दावेदार लक्ष्मण कुमार रवानी ने आरोप लगाया है कि सांसद इस कीमती जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश का दावा है कि उन्हें जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इन गंभीर आरोपों पर सांसद ढुल्लू महतो ने भी पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद का कहना है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से लोग घबराए विरोधियों का एक प्रोपगेंडा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और यदि आवश्यकता पड़ती है तो पूरे मामले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल धनबाद का सियासी और सामाजिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ पीड़ित न्याय के लिए जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद इसे अपनी छवि बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस जमीन विवाद की गुत्थी को कैसे सुलझाता है। मेन चौक है ना, गोलंबर विनोद बिहारी चौक, वहाँ 8 लाइन का बगल में 96 डिसमिल जमीन है। वो जमीन मेरा नाना जी का नाम है, स्वर्ग झगरू रवानी। उसका 4 गो बेटा है। बड़ा बेटा अब्दुल रवानी हुआ, मांझी जो डेट कर गया, अभी 1 महीना 1 रोज हो रहा, उसका पूरा रवानी, स्वर्ग पूरा रवानी है। उसका 3 नंबर वाला बेटा राजू रवानी है, चौथा बेटा उसका सीताराम रवानी है। हमको छोटा से मामा लोग का बाल बच्चा नहीं होता था। मेरा नाना जी और जो डेट कर गया मामा मेरा, वो हमको ले आया। वो इतना हमको प्यार दिया और हमको मानता था कि अपना बेटा, बड़ा बेटा, अपना बेटा को केयर नहीं करता था, उतना ज्यादा हमको मान प्यार इज्जत दिया है। उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। वो कब्जा कर रहा ढुल्लू महतो, सांसद ढुल्लू महतो, उसका आदमी सुरेंद्र यादव और भोला साहब बार बार आता है। बार बार जब आ रहा, हम लोग बोले भाई नहीं बेचेंगे जमीन। हम लोग बोलते कि नहीं, जमीन देना होगा आप लोग को। खरीदना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। मतलब बोरा खरीदो, मतलब वो बोरा 1 करोड़ दे रहे हमको, डील जबरदस्ती। हाँ 1 करोड़ ले लो, जमीन हमको दे दो। हम लोग बोले भाई नहीं बेचेंगे जमीन, हम लोग का खानदानी जमीन वही है। हम लोग का जो कुछ भी है बैक माइलेज प्रॉपर्टी वही जमीन है। हम लोग का बाल बच्चा भविष्य हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करके आएंगे, किसका द्वारी पे जाएंगे। हम लोग का तो गार्जियन भी जो था वो चला गया। अब हम लोग को राह सलाह के देगा। अब मांग कर रहे हैं प्रशासन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, क्योंकि वो जमीन हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। हम लोग वही जमीन में अपना चाय गुमटी दुकान करके, मतलब कुछ धंधा करके अपना रोजी रोटी पेट चलाएंगे। क्योंकि हम लोग का भी बैग में भी तो बाल बच्चा है ना। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या देख देगा? ढुल्लू महतो देख देगा मेरा बाल बच्चा? आप ही लोग बोलिए, लेगा जिम्मेवारी मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा आदमी को, मेरा घर परिवार को लेगा? तो बोलिए। तो यही है कि जमीन कोई भी हालत से न देंगे। नहीं, जमीन तो नहीं देंगे। जमीन एक ही शर्त में देंगे, मेरा पूरा परिवार खानदान में जितना है सबका लाश पे लाश गिरा दो और जमीन ले जा। क्योंकि जीते जी तो जमीन नहीं देंगे, ताकि मेरा जो कुछ है यही जमीन है। जमीन देना नहीं चाहते हैं। हाँ जेसीबी चलाए कर रात में अचानक सा, दिन में काम नहीं करता है। जब आदमी खा पी के सो जाता है, बाल बच्चा अपना मेहनत करके जब सो जाता है, रात में आधे ट्रेन कटवा दिया है कैंपस करने के लिए। खाता नंबर प्लॉट नंबर याद है? खाता नंबर प्लॉट नंबर में 3-4 गो खाता नंबर है, 4-5 गो प्लॉट है, 1 गो प्लॉट नहीं है। करते थे और उनके द्वारा जबरन घेराबंदी किया गया है। हम लोग किसान वर्ग के लोग हैं, किसान हैं। हम अपनी ज़मीन में आ नहीं पाते हैं, अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं कर पाते, अपनी ज़मीन से खेती उपज नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। हमारे बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं और हम लोग 2017-18 से आंदोलनरत हैं। बागमारा ब्लॉक में हम लोग 59 दिन धरना पे बैठे। ये सोचने समझने वाली बात है कि 59 दिन तक लगातार अगर किसान धरना में बैठ रहे हैं तो उनके साथ क्या बीत रहा होगा, तब जाकर के बैठे हैं। और प्रशासन और प्रबंधन, सरकार, प्रशासन और सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगती है और हमारी सूद लेने वाले भी नहीं है कोई।
अभी कहाँ पे हम भी किस मामले के भारतवासी हैं, हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हम भी स्वतंत्र है जीने खाने के लिए, लेकिन हम लोगों को प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जीने खाने के पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये मामला कब से? ये मामला 2017-18 से चल रहा है। अभी कौन से जमीन के मामला है? अभी यही दर्जा के अंदर जो पूरा 200 एकड़ का बाउंड्री वाल जो है उसी का मामला है। एक आम रास्ता है जिसको भी घेराबंदी कर दिया गया। हम लोग वहाँ से सभी लोग आते जाते थे, पोचरी से भी लोग जाते थे, मुराडी से भी लोग आते थे, दर्जा से भी लोग आते जाते थे। उस रास्ता को बंद कर दिया गया है, जबकि वो आम रास्ता है, सर्वसाधारण रास्ता है, उसको भी बंद कर दिया गया है जबरन। पैसा और पावर के बल पर वर्तमान में धनबाद सांसद ढुलू महतो के द्वारा बार बार इस मामले को सरजू राय भी सदन में उठाए भी हाल फिलहाल। जी हाँ, वो गरीब, हम तो कहेंगे वो गरीबों का मसीहा है ना। हम उसको नोटिस किए थे, नो हमारे प्रति कभी वो एकाएक अखबार के या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली और वो हमारे बीच आए, हमसे हमारी हालचाल पूछे और हमारे लिए लड़ने के लिए वो वचन देके गए हैं कि हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। आखिर इस पर अब तक क्यों नहीं पहल की जा रही है? पहल तो हो रही है, जांच पड़ताल हो रहा है, लेकिन उनसे भी पावरफुल आदमी है जो उनको भी कहीं न कहीं विवश कर रहे हैं। क्या कदम होगा आगे आप लोग का? अगला कदम जो सरजू राय का जो आदेश होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लोग अपना जमीन कैसे आएंगे? इतना बड़ा बाउंड्री कर दिए। कहाँ पर? ये दर्दा मोजा। अच्छा, कौन किया गया, किसके द्वारा? संसद किया गया है, धनबाद का ढुलू महतो। तो क्या जमीन में आने जाने का रास्ता नहीं है? नहीं है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जाने आने के लिए रास्ता, मेरा जमीन जितना घेरावाद किया है सब छोड़ दिया जी। सरकारी रास्ता होगा ना? सरकारी रास्ता भी तो बंद कर दिया। इसी के लिए तो हम लोग को दिक्कत है। हम लोग आ जा नहीं पा रहे, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हम लोग क्या करके खिलाएंगे? तो आप लोगों की बात को सुना क्यों नहीं जा रहा? अब क्यों नहीं जा रहे? तो ये ढुलू महतो ही नहीं जानेगा, हम लोग कैसे जानेंगे? सरकार से आप लोग लिखित दिए हैं? कभी दिए हैं शिकायत किए हैं? जी। क्या किया? अभी जो है तो खाली ढुलू महतो का ही रोक में तो है। करता हूं, अगर हिम्मत है सरकार में तो सीबीआई जांच कर जो हम पर आरोप लगा है, अगर एक भी आरोप साबित हो गया, देखिए वो उस कहीं न कहीं पीछे गुंडे लोग हैं, एक भी साबित तो करवा दे। हमको तो पता ही नहीं है, वो तो बस दूध का दूध पानी का पानी, कुछ ही दिन में हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये देखिए आप मंदिर का जमीन देखिए, मंदिर बन रहा था उस समय भी मंदिर जमीन हड़प लिया, देख रहे थे कि नहीं? और कहाँ बोल रहा था, हमारे और कुछ माननीय लोग उठाए थे विधानसभा में, देखे वो भी हो गया। ये भी 2-4 दिन में हो जाएगा, देख लीजिए ना कौन क्या है। नहीं है एक भी, हम बोलते हैं डीसी साहब किस लिए? एसएसपी है, उनको बैठक करवा के सिद्ध करे जो गलत है सही है, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी। हम लोग जमीन हड़पने वाले नहीं है, न जमीन हड़पते हैं, कोई जमीन हड़पता तो उसका विरोध करते हैं। ये तो साजिश है पूरा कि किससे ढुल्लू महतो कैसे रिलेटेड करे, ताकि ढुल्लू महतो इतना लगातार काम कर रहा है तो उसको बदनाम करने के लिए तो जगह चाहिए। तो ढुल्लू महतो को बदनाम हम कैसे करें? ढुल्लू महतो को बदनामी कैसे दे? इसके लिए सब साजिश रचा जा रहा है। ढुल्लू महतो सिर्फ विकास का बात करता है। भैया देखिए, हमारा तो सारे लोग हैं, हमारा किसको हम बोल देंगे मेरा आदमी नहीं है? धनबाद के लगभग 24 लाख लोग जो हमें मत दिए हैं, जो हमारा आशीर्वाद दिए हैं, सारे लोग मेरे हैं। हम किसको बोले? वो भी मेरे हैं और ये भी मेरे हैं। इसका जांच कर ले, कोई भी दोषी हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।